हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। आपका हमारे चैनल कोर्सोलॉजी हब के ऊपर ज़ोरदार स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिमनेशिया। डिमनेशिया का मतलब क्या होता है? डिमनेशिया को एक उपनाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम रखा है हमने भूलने की बीमारी। ठीक है, भूलने की बीमारी। मैंने अपने पार्किंसंस के चैप्टर में आपको बताया था कि इसको उड़ी फिल्म में जो मदर थी उनके सोल्जर की, उससे भी मैंने आपको डिनोट किया था, बताया था। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि भूलने की बीमारी के तौर पर कौन सी डिसेबिलिटी को या कौन सी प्रॉब्लम को जाना जाता है, तो आपको आंसर में लगाना है डिमनेशिया। ठीक है, और आपका 1 नंबर पक्का। आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए। आपके एग्ज़ाम होने से पहले तक हम लोग पूरा स्पेशल एजुकेशन का चैप्टर अच्छे से करा देंगे। आप अपने पेपर फर्स्ट की तैयारी करिए, सेकेंड की जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ दीजिए। आपको पूरा अच्छे से तैयार कराएंगे, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि डिमनेशिया आखिरकार होता क्या है। ठीक है, डिमनेशिया का मतलब होता है सोच का स्वरूप बाधित हो जाना, यानी कि आपकी सोचने की जो थिंकिंग है उसमें डिफ़िकल्टी आ जाना, उसे हम लोग डिमनेशिया कहते हैं। ठीक है, सोच का स्वरूप बाधित हो जाना। और दैनिक यानी कि डेली एक्टिविटी, दैनिक नियोजन क्रिया, डेली एक्टिविटी में आपको समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि जो आप डेली रूटीन की एक्टिविटी करते हैं, जैसे नहाना धोना, खाना पीना, दुकान से छोटा मोटा सामान वगैरह लाना, इस एक्टिविटी में आपको समस्या होती है, इसको हम लोग डिमनेशिया कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कारण है कि यह तब होता है जब अल्जाइमर रोग या स्ट्रोक, क्या बताया, या तो अल्जाइमर रोग या स्ट्रोक की श्रृंखला जैसी बीमारी मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त कर देती है। यानी कि अगर या तो बंदा अल्जाइमर का शिकार हो गया है या स्ट्रोक का शिकार हो गया है, तो मस्तिष्क को ये नुकसान पहुंचाते हैं और तब हम डिमनेशिया जैसी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, यह कैसी बीमारी है? यह एक लक्षणों का समूह है। ठीक है, लक्षणों का समूह है। कौन कौन से लक्षण होते हैं इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये 65+ लोगों को देखने को मिलता है। कितने प्लस लोगों को दोस्तों? ज़्यादातर ये 65 साल से ज़्यादा लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि ये ओल्ड एज में होने वाली समस्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अल्जाइमर क्या है, तो अल्जाइमर जो है ये डिमनेशिया का मोस्ट कॉमन कोजेज़ है, यानी कि कारण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो डिमनेशिया है कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, तो आपको आंसर लगाना है अल्जाइमर। ठीक है, और डिमनेशिया के मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स, आपको पता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा पीछे होता है। ठीक है, इसमें गड़बड़ी के कारण हमें डिमनेशिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इसका प्रमुख कारण क्या है? अल्जाइमर। ठीक है, और इसको भूलने की बीमारी कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि इसके अंदर जो समस्याएं होती हैं, यानी कि डिमनेशिया के अंदर कौन कौन सी समस्या होती है जो आपको देखने को मिलता है, तो फटाफट से देख लीजिए सभी लोग। सबसे पहले यानी कि इनके क्या होता है कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। आपने देखा भी होगा उस मूवी के अंदर कि उस महिला को ये तक याद नहीं होता कि वो जो सोल्जर होता है वो उसका बेटा होता है। ठीक है, अगर आप एक बार वो मूवी देख लेंगे, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो आपको डिमनेशिया का पेशेंट कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या समस्या होती है वो आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि याददाश्त कमज़ोर होती है, वो अपने घर वालों को, अपने जो उनको पहचानना चाहिए उसको वो पहचान नहीं पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि भाषा को समझने में भी उनको कठिनाई होने लगती है, क्योंकि वो भूलने की बीमारी होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो लेटर भी भूल जाते हैं, वो गिनती पहाड़े पढ़ना लिखना सब भूलने लगते हैं धीरे धीरे, तो उनको पढ़ने में भी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? एकाग्रता की कमी। जाहिर सी बात है कि कोई इंसान लगातार कोई चीज़ें भूल रहा है, लोग उसको कह रहे हैं कि अरे तुम्हें ये भी याद नहीं, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें ये भी याद नहीं है, अरे यार तुम तो ऐसे हो गए, तुम तो वैसे हो गए, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन का भाव भी कम हो जाता है, यानी कि एकाग्रता की कमी हो जाती है। उसको दृष्टि भ्रम हो जाता है। दृष्टि भ्रम मतलब वह चीज़ें देखना जो धरातल पर सत्य नहीं है, जैसे या तो भूत प्रेत को देखना, ठीक है, या ऐसे स्पिरिचुअल्स को देखना जो धरती पर नहीं है, उसको फील करना, उसको देखना, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गड़बड़ी के कारण होता है, इसे दृष्टि भ्रम कहते हैं। तीसरा पॉइंट है भ्रांति। भ्रांति का मतलब उसके मन में चीज़ों को लेकर के अलग अलग प्रकार के मिसकंसेप्ट डेवलप हो जाना, कि वो मुझे मार देगा, मैं वहाँ से मर जाऊँगी, ये मैं ज़्यादा खाऊँगी तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब बहुत तरह के मन में उसके भ्रांतियाँ यानी कि मिसकंसेप्ट उसको डेवलप हो जाना। ठीक है, लगातार गुस्सा आना, ठीक है, आवेश आना, यानी कि एंग्रीनेस उसके अंदर खूब ज़्यादा आना। ठीक है, उसके अलावा उसके सोचने का जो सोचने में उसको कठिनाई आती है, यानी कि कोई भी चीज़ वो सोचती है कि अच्छा मैं ये काम करूँगी वो काम करूँगी, जब तक वो आगे का सोचती है तब तक वो पीछे का भूल जाती है। ठीक है, फिर वो सोचती है कि अरे मैंने पीछे क्या सोचा था, वो उसे याद ही नहीं आता है, तो यानी कि उसके सोचने में भी उसे कठिनाई का सामना
करना पड़ता है। छोटी छोटी समस्याओं को भी सुलझा पाने में वो असमर्थ हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं को भी सुलझा पाने में वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। और स्व प्रबंधन यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि जैसे आप लोग घर में रहते होंगे, जैसे बिस्तर उठा के रख देना, कॉपी किताब को सेट कर देना, अपने पीसी वगैरह को अच्छे से अपडेट वगैरह कर लेना, यानी कि ये भी आपके कपड़े पहनना, नहाना धोना, आजकल मतलब जो भी आप डेली सेल्फ स्किल करते हैं, ठीक है, उस प्रकार के स्किल में भी ये लोग अपने आप का बैलेंस खो लेते हैं। ठीक है, और अगला है रास्ता भटक जाना, यानी कि घर से निकले मार्केट और बगल की दुकान पे गए, वहाँ सामान खरीद लिया, लेकिन अब यही नहीं पता कि घर वापस कैसे जाना है। ठीक है, तो क्योंकि भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो रास्ता भटक जाना। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि डिमनेशिया क्या है, ये आपको पता लगी गया होगा। कारण क्यों होते हैं, मोस्ट कारण क्या है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, उसके अलावा कुछ पॉइंट अभी हैं इसके अंदर, 1-2 पॉइंट हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि और इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर और बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ARDSI क्या है ये ARDSI? तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं हम लोग। इसका है अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बताया, अल्जाइमर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यह क्या कार्य करता है, तो ये है केरल में डिमनेशिया से ग्रसित पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बूढ़े लोग हैं वो भी केरला में हैं 12.6%, उसके बाद गोवा में है, ठीक है, 11.2%, और फिर तमिलनाडु में है 10.4%। अगर उपचार की बात करी जाए तो उपचार जो है इसका संभव नहीं है, उपचार जो है संभव नहीं है, इसका उपचार बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, और बात करें कि एक पॉइंट और जान लीजिए कि ये अनुवांशिकी पाया गया है ऐसा कि APOE E4 में गड़बड़ी के कारण भी ये देखने को मिलता है। अगर आपको डिमनेशिया के बारे में इतनी जानकारी है तो मान लीजिए इनफ जानकारी है, वैसे ये 1 से 2 नंबर में ही ये क्वेश्चन आएगा, और इतनी जानकारी के साथ आप डिमनेशिया से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसको फटाफट से अपने जितने भी स्पेशल के आपके ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया है भाई, फैला दो भाई। ठीक है, फैलाओ, और हमें सपोर्ट करने के लिए 7874000899 के ऊपर या 9971362521 के ऊपर आप हमें गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी करते रहिए और घर में रहिए और तैयारी करिए अच्छे तरीके से, और माँ सरस्वती आपको सफलता अवश्य दिलाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।